राजकुमार भाटी वो कहते हैं कि सनातन नहीं है, वो तो किसी और को मानते हैं। असल में वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है ना, हम तो उनकी सोच से ताल्लुक नहीं रखते बिल्कुल भी। हम तो जो उनका बयान है उसका विरोध करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल गलत बोला, बिल्कुल खुल के विरोध करते हैं। वो जो उन्होंने बोला है उससे तो बल्कि हमारा समाज शर्मिंदा हुआ है कि 2017 से पहले के हालात एक तरह से प्रतिबंध लग गया था कांवड़ यात्राओं पर भी, और अब हम देख रहे हैं कि फूल बरसाए जा रहे हैं। योगी जी का जलवा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप भी पूरे देश में घूमते होंगे, देश को भी छोड़ दो विदेशों तक में जलवा है योगी जी का। और मैं अभी एक शिविर में हूं और ये शिविर कहां पे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार दिखाइए कि जहां तक भी कैमरा जाएगा वहां तक आपको कांवड़ इस तरफ भी और इस तरफ भी ये कांवड़ दिखेगी। ये शिविर कैंप आप देख सकते हैं कि हरि ग्रुप एवं देव ऋषि हॉस्पिटल द्वारा ये आयोजित है। इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार जो लोग कांवड़ के लिए जो प्रबंध करते हैं, जो शिविर का आयोजन करते हैं, उनकी क्या इच्छा होती है। क्योंकि जो कांवड़िया होता है उसकी कोई मनोकामना होती है, जब उसकी वो पूरी होती है या कोई प्रेयर करने वो महादेव की कांवड़ लेके आता है। लेकिन जो लोग उनके लिए यहाँ पे विश्राम से लेके खाने पीने तक का इंतज़ाम करते हैं, आखिरकार उनकी क्या मंशा होती है, क्या उनकी इच्छा होती है, वो महादेव से क्या मांगते हैं या उनको ये करके क्या मिलता है, कितना सुकून मिलता है, यही हम आज जानेंगे। देखिए यहाँ पे कई हज़ारों की संख्या में भोले हैं, कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से आए हैं और यहाँ पर अब वो विश्राम कर रहे हैं। ये भंडारा है, यहाँ पे खाना है, खाना भी देखेंगे कि खाने में क्या दिया जा रहा है और कितने लोग यहाँ पर ठहरते हैं। सुभाष चौधरी जी जो कि यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और हरि ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, इनसे जानेंगे कितने साल से ये शिविर यहाँ पे लगता है, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पे मिलती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर ये बताइए कितने सालों से आप ये सेवा करते हैं, शिविर कैंप का कार्य कितने सालों से चल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल ट्रू भारत का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि आपने पूछा है कि कब से कर रहे हैं, ये जहाँ तक मेरे याद आ रहा है 2017 में पहली बार शुरुआत हुई थी जी। और 17 से 2026 अनवरत रूप से चल रहा है। हाँ, कोविड समय में ज़रूर प्रतिबंध लगे थे कांवड़ यात्रा पर, उस समय प्रोटोकॉल ऐसा था, पूरे दुनिया ठहर गई थी, तो उस समय ज़रूर 2 साल यहाँ पर भी जो है ये कांवड़ शिविर की व्यवस्था नहीं हो पाई। अदरवाइज़ 2017 से लेकर अभी तक लगातार चल रहा है। कौन कौन सी सुविधाएं इसमें आप करते हैं? सुविधाएं तो यहाँ कांवड़िए हरिद्वार से चलकर लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास यहाँ से डिस्टेंस बैठता है, तो सब थके हुए होते हैं। एक तो उनको सब ज़रूरत पड़ती है मेडिकल एड की, चिकित्सा सुविधा की, क्योंकि अधिकतर ये किसी के पैरों में छाले हैं, किसी का कहीं दर्द शरीर में कहीं भी हो सकता है, कांवड़ का वजन कंधे पर उठाए हुए हैं, किसी न किसी रूप से चिकित्सा उनको जो है सुविधा की आवश्यकता होती ही होती है यहाँ पहुँचने तक अधिकतर को। तो उसके लिए हमने अपनी हॉस्पिटल की देव ऋषि हॉस्पिटल हमारा 150 बेड का है, तो उसकी एम्बुलेंस खड़ी है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है और जितनी आवश्यक दवाइयाँ ज़रूरत पड़ती है वो सब यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। भगवान ना करे, भगवान भोलेनाथ ना करें, लेकिन अचानक अगर किसी को कोई इमरजेंसी भी हो तो यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद हमारा हॉस्पिटल है, उसकी भी व्यवस्था पूरी है। डॉक्टर्स की टीम अलर्ट पे रहती है कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो तत्काल उनको जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो सर ये आप सारा खुद से मैनेज करते हैं या प्रशासन की तरफ से भी कोई आपको मदद मिलती है? नहीं, प्रशासन का तो बस ये कहीं भी मेरे ख्याल जितने भी शिविर इस तरह के लग रहे हैं आजकल इन सड़कों पे, प्रशासन का तो केवल कानून व्यवस्था को जो है लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करना है। पुलिस की बहुत योगी शासन में इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था यहाँ है। अदरवाइज हम लोग पहले देखते 2017 से पहले के हालात एक तरह से प्रतिबंध लग गया था कांवड़ यात्राओं पर भी, और अब हम देख रहे हैं कि फूल बरसाए जा रहे हैं। सहारनपुर में कई बार अब से पहले हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाए जा चुके, और हम तो बल्कि मन गदगद होता है हम उत्तर प्रदेश वालों का जब हरियाणा और पंजाब के कांवड़िए बोलते हैं कि यूपी जैसी व्यवस्था कहीं नहीं है, तो हम सबका सीना गर्व चौड़ा हो जाता है कि दूसरे प्रदेश के लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है जब से माननीय योगी जी का शासन आया है। नहीं तो पहले भी कांवड़ यात्रा होती जरूर थी, लेकिन एक भय रहता था कब कहाँ से हमला हो जाए, कोई सुरक्षित नहीं था कांवड़ यात्री, और लोगों के अंदर उत्साह नहीं होता था, यही था पता नहीं कहाँ उपद्रव हो जाए, कहाँ दंगा, कहाँ बवाल। लेकिन इतना बढ़िया शासन जो इस समय चल रहा है, सभी कांवड़िए पर्सन हैं और जो आयोजक लोग हैं उनका भी उत्साह चरम पे है, तो हमारा भी उत्साह चरम पे है, बढ़ चढ़ के हर साल करते हैं। सर आपको क्या मिलता है ये करने से? ये तो जो वैसे तो हम सब लोग सनातनी खड़े हैं यहाँ पे, सब समझ सकते हैं कि सेवा में ही मेवा है। और हमारे बाप पूज्य गुरु जी होते थे, पूज्य बाबा बंसी वाले जी, अब नहीं है, शरीर पूरा हो गया था। उनका एक स्लोगन था, एक नारा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। तो उसी परिपाटी पर चलते हुए हमारे परिवार का भी वही संस्कार बाबा जी के द्वारा जो दिए हुए हैं, वही सोच, उन्हीं की उस पर जो परिपाटी उन्होंने कायम की। उन्होंने बड़े बड़े भंडारे किए, पूरे देश में किए,
कई कई हज़ार लोगों को लेकर के जो है तीर्थों की यात्रा उन्होंने कराई। तो उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो वही है कि एक सुकून मिलता है बड़ा, एक जो कहीं ना आत्मा को जो चैन मिलना चाहिए। सभी लोग, मुझे ही नहीं, जितने भी लोग खड़े आसपास जो जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में सब सेवा कर रहे हैं, तो सभी को सुकून मिलता है। एक कहा जाए आनंद की प्राप्ति, आनंद की जो अनुभूति है वो होती है। सर अभी आप ब्लॉक प्रमुख हैं और आप 2 बार से ब्लॉक प्रमुख हैं, तो आपने क्षेत्र में काफ़ी काम कराए, हमने लोगों से बातचीत की है, क्या कभी इससे आगे का भी सफर तय होगा? ये तो राजनीति में देखो सब कुछ संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। जी। जब राजनीति कर रहे हैं 10 वर्षों से कर रहे हैं, और बताने में हमें गर्व महसूस होता है कि दामन बिल्कुल पाक साफ है। जी। पूरे क्षेत्र में कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस चीज़ का हमें बोलते हुए बहुत गर्व है किसी भी रूप में। नहीं तो राजनीतिक क्षेत्र इस तरह का है, छींटे बहुत जल्दी आते हैं दामन पे। अधिकतर आप लोग देखते होंगे, मीडिया जुड़े हुए हैं, लेकिन परमात्मा की, भोलेनाथ जी की कृपा इस तरह की है, कोई उंगली नहीं उठती। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि इससे चाय का कप पिया। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि 1 रुपये का कहीं किसी तरह कोई आरोप दामन के ऊपर लगे। और बाकी आपका सवाल था कि इससे आगे का क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जो पार्टी का निर्देश हो समय पे, मेरी अपनी ऐसा नहीं है कि मैं खुद को इच्छा पाल रखी है, लेकिन पार्टी के समर्पित हैं, पार्टी के लिए समर्पित है। अगर पार्टी को लगेगा कि हमें कहीं कुछ और हमारे लिए सोचा जाएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। वैसे तो ये कांवड़ शिविर है, आपको क्या लगता है कि 27 में योगी जी वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें तो कोई संदेह नहीं है। योगी जी का जलवा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप भी पूरे देश में घूमते होंगे। देश को भी छोड़ दो, विदेशों तक में जलवा है योगी जी का। तो रिपीट होना हो ऐसी तो मुझे कोई लगती नहीं, कोई शंका ही नहीं इस तरह की। तो तीसरी बार रिपीट होंगे, पहले से ज़्यादा सीटों के साथ होंगे। लोकसभा में तो झटका मिल गया ना भाजपा को। उसमें कई सारे कारण हो गए थे। एक तो जो है वो नैरेटिव चला दिया था संविधान बचाओ वाला, वो फेक था। लोग उस समय पहचान नहीं पाए विपक्ष की चाल को कि सब झूठा है, मनगढ़ंत है। तो कुछ लोग बहकाई में आगे, देखो हमारा हिंदुस्तान का जो समाज है, किसान, भोले भाले किसान लोग रहते हैं गाँव में, जो देहात में रहते हैं, वो उस समय कांग्रेस के झांसे में आ गए थे। और उस बहकाई में आकर अब सबको एहसास है, सब पछता रहे हैं कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब आने वाले समय में चूंकि सभी मतदाताओं को इस चीज़ का एहसास हो चुका, तो मेरा अपना आकलन है कि बहुत भारी बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। क्या इस लॉ एंड ऑर्डर को कोई और सरकार मैनेज कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर? इस समय तक की जो स्थितियाँ हम सब ने देखा है, पूरे देश के अंदर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर अभी तक कहीं नहीं है, किसी राज्य में नहीं है। और ऐसा नहीं है, भाजपा के पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग जो हैं भाजपा के पास में हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं कर सकते। ये तो इस समय लोगों की आवश्यकता हो गई। इस समय जो आम जनता है वो भी यही चाहती है कि जो लोगों ने अब देख लिया इतना अमन चैन, 2017 से पहले क्या था, कितना जो है आदमी दिन में भी सुरक्षित नहीं थे, और अब स्वर्ग है। ये स्वर्ग से कम नहीं है। अब ये स्वर्ग है? ये स्वर्ग ही है। इस समय जो है चारों तरफ जय जयकारे हो रहे हैं भोलेनाथ जी के। हर समय महिलाएं सुरक्षित हैं, दिन में रात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बढ़ के स्वर्ग और क्या होगा। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया, रेलवे लाइन डबल हो गई, बहुत हाई स्पीड की ट्रेन चल रही हैं, एयर कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो चुकी है, एजुकेशन के मामले में कितने ज़बरदस्त परिवर्तन आए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी, सहारनपुर के अंदर भी नई यूनिवर्सिटी खुल गई, नए नए कॉलेज खुल गए। तो इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहिए। सर आप कहें तो ये सवाल हम काट देंगे और आपको जवाब नहीं देना तो आप मत देना। आप कह रहे हैं कि हम सनातनी है और आपने कितने यज्ञ भी आप कराते रहते हैं, लेकिन आपके ही एक नेता है राजकुमार भाटी, वो कहते हैं कि सनातन नहीं है, वो तो किसी और को मानते। असल में वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है ना, हम तो उनकी सोच से ताल्लुक़ नहीं रखते बिल्कुल भी। हम तो जो उनका बयान है उसका विरोध करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल गलत बोला, बिल्कुल खुल के विरोध करते हैं। वो जो उन्होंने बोला है उससे तो बल्कि हमारा समाज शर्मिंदा हुआ है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बुद्धिजीवियों के वीडियो उसके बाद आए, हमारे गुजर समाज के नहीं, सभी समाजों के है कि जिस तरह से एक जिम्मेदार आदमी ने इस तरह का वक्तव्य दिया वो शर्मिंदा करने वाला था। तो हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, उससे इत्तेफाक नहीं रखते। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आपको इस कैंप को लगाने में? चैलेंज हमें कुछ नहीं आता, भोलेनाथ जी की कृपा से बहुत बढ़िया चलता है। और हमारे पास 17 से 26 9 साल हो गए। नहीं, अभी कितने कैंप यहाँ पे चलते हैं? एक ही है या और अलग? हमारे द्वारा तो एक ही है, गागलेडी कॉलेज में लगता था, इस बार किसी कारण से वहाँ नहीं लगा पाए, तो गागलेडी में कैंपस हमारा है, इस बार केवल यहीं पे है। कुछ कांवड़िए मेरे साथ में है, ये इस शिविर में ठहरे हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है और इन्होंने कितने दिन पहले जल हरिद्वार से उठाया था और कितना दूर अब इनका गंतव्य स्थान है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन है। अच्छा, तो सावन भाई तुम्हारा तो नाम ही सावन है। जी। सावन का महीना चल रहा है। तो अब ये बताओ कितने दिन पहले जल लिया था आपने? हमें 4 तारीख की शाम के टाइम जल उठाया था हरिद्वार से।
कितना जल लिया आपने? हमें 51 लीटर जल का रखा 51 लीटर जल है जी। अच्छा, तो 4-5 तारीख को आपने जल लिया और आप यहाँ पे आज पहुँचे हैं। हाँ जी। तो ये बताओ घर कितना दूर है अभी आपका? अभी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर हमारा घर है। अच्छा जी। कल तक पहुँच जाओगे? हाँ, कल सुबह तक पहुँच जाए। ये भंडारा यहाँ पे आपको कैसा लगा, ये शिविर यहाँ पे? हमें अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है हमारे यूपी की कि यहाँ हमें बूढ़ों को, किसी भी बूढ़े को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर हम देख उत्तराखंड साइड तो हमें काफ़ी दिक्कत आई। शिविर में चिकित्सा की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एम्बुलेंस खड़ी है जो इसी मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे भोलों की सेवा के लिए लगाई गई है। और इसी के बराबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिसिन, टैबलेट, पेन किलर क्या क्या मिलता है, इनसे जानेंगे। ये बताइए भैया क्या नाम है आपका? रवि चौधरी। रवि चौधरी जी, ये बताइए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं यहाँ? सभी दवाइयाँ हैं बूढ़ों को, जो बुखार की, खांसी की, काम जो दर्द पीड़ चल रहा है उनको, पट्टी की सुविधाएं हैं। किसी के पैर में चोट वगैरह है, स्प्रे वगैरह, गर्म पट्टी, जो भी बूढ़ों को समस्या है उनके लिए हम तत्पर हैं। उनकी सेवा में सब कुछ ही है। हम तो कितने भोलों ने आज आपसे दवाइयाँ ली? देखो तो गिना तो है नहीं, लेकिन सुबह सा लगे। मतलब? हाँ ली हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आप अभी भी देख सकते हैं, लग ही रहे हैं। तो मोस्टली पेन किलर लेते हैं या पट्टी बांधते हैं, मतलब उन किलर भी है, गर्म पट्टी वाले भी हैं, भोले हैं, चल के आ रहे हैं। मेन समस्या वही है, पैरों में दिक्कत, स्वेलिंग वगैरह, दर्द है, भोले हैं, जल लेके आ रहे हैं। तो गर्म पट्टी हैं और पेन किलर हैं। कुछ भोलों को बुखार भी है। अभी एक भोले थे बराबर में, बहुत ज़्यादा बुखार था, अभी इधर उधर हो गए। तो यही सब है।